दोस्तों, इस कहानी में आप उस खूबसूरत 16 साल की लड़की गौरी की कहानी सुन रहे हैं जो हद से ज़्यादा खूबसूरत होती है। वो इतनी खूबसूरत होती है कि जो भी उसको देखता है उसकी नीयत खराब हो जाती है। जिसे भी मौका मिलता है उसकी इज्जत लूटने की कोशिश करता है। पहले तो उसके विद्यालय के अध्यापक द्वारा ऐसा किया गया, उसके बाद नाव चलाने वाले एक मल्लाह के द्वारा उसकी इज्जत लूटने की कोशिश की गई। उसके बाद जब उसकी शादी एक राजकुमार से होती है वो रानी बन जाती है। रानी बनने के बाद उसी राज्य का जो सेनापति होता है उसकी नज़र रानी के नज़र से टकरा जाती है और उसकी भी नीयत खराब हो जाती है। अब वो जो है रानी के साथ रात बिताने के सपने देखने लगता है और एक दिन मौका पाकर वो रानी के तंबू में आधी रात को घुस जाता है। तंबू में घुसता है तो देखता है कि लैंप के रोशनी में रानी जो है अस्त व्यस्त कपड़ों के साथ सोई रहती है, जिसे देखते ही सेनापति की आंखें फटी की फटी रह जाती है। उसने अपने जीवन में इतनी सुंदर स्त्री पहले कभी नहीं देखी थी। वो रानी के बगल में बैठ जाता है, उनको इधर उधर छूता है, उसके बाद बगल में लेट जाता है और बाहों में भर लेता है। रानी की जब आंख खुलती है तो वो सेनापति की विरोध करती है, लेकिन सेनापति की एक ऐसी चाल चलता है जिसके बाद रानी जो है सेनापति के साथ रिलेशन बनाने के लिए तैयार हो जाती है। रानी जो है वो सेनापति से कहती है कि पहले आप लैंप बुझा दीजिए। सेनापति लैंप बुझा देता है और रानी के इस प्रस्ताव पर उसे काफ़ी खुशी होती है। उसके बाद आता है और रानी को अपनी बाहों में जकड़ लेता है। तो दोस्तों, यहाँ तक की कहानी आप पहले 2 वीडियो में सुन चुके हैं। ये इस वीडियो का तीसरा पार्ट है जो कि और भी इंटरेस्टिंग होने वाला है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आपसे विनती है कि आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, रानी बैठ जाती है और लैंप बुझाने के लिए कह देती है। सेनापति लैंप बुझा देता है। अब रानी उससे बोलती है कुछ अपने बारे में बताओ। तो बोलता है बहुत टाइम मिलेगा बताने के लिए, अभी कुछ और टाइम है, आधी रात बीत चुकी है। बोलती है चलो ठीक है, मैं अपने बारे में बताती हूँ कुछ। बोलता है नहीं, मुझे कुछ भी नहीं सुनना। दरअसल उसके सर पे कुछ और ही सवार रहता है और वो उस रानी को जल्दी से जल्दी पा लेना चाहता है। फिर वो कहती है कि नहीं नहीं, कुछ तो बात करनी ही पड़ेगी पहले। लेकिन सेनापति एक भी बात सुनने को तैयार नहीं होता है और रानी के मुंह पर अपना हाथ रख देता है। बोलता कुछ भी मत बोलो। अब रानी समझ जाती है कि जो सेनापति है इसका कुछ ज़्यादा ही हो चुका है। अब जब सेनापति कुछ भी सुनने को तैयार नहीं होता है, रानी को जल्द से जल्द हासिल कर लेने की कोशिश करता है, तो रानी कहती है चलो ठीक है, 1 मिनट में जो ये बच्चा है मेरा, इसको दासी के तंबू में छोड़ के आती हूँ। अगर ये कहीं जग गया तो हमारे तुम्हारे प्यार में, इश्क में जो है वो व्यवधान उत्पन्न करेगा। सेनापति खुश हो जाता, बोलता है तो और भी अच्छी बात है, जल्दी से इसको छोड़ के आओ। रानी जो है बच्चे को उठाती है अंधेरे में और वो जाती है बगल के तंबू में जो दासी बेसुध सोई रहती है। चूँकि इन सबको नशीली शरबत पिला दिया होता है सेनापति पहले से ही, सोई रहती है, तो उसके बगल में लिटा के और जैसे ही उठती है बच्चा ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। इसका कारण ये होता है कि जो रानी होती है वो अपने बच्चे को ज़ोर से चींटी काट लेती है उसको जगाने के लिए ही। अब जब बच्चा रोने लगता है, इधर सेनापति पूरी बेसब्री के साथ, बेचैनी के साथ रानी का इंतज़ार करता है तंबू में। अब आधा घंटा बीत जाता है। वो सोचता है बच्चा चुप नहीं हो रहा। पहले सोचता है बहला के फुसला के सुला के आएगी। अब सेनापति को रहा नहीं जाता, वो रानी के तंबू से निकल कर जाके देखता है तो दासी के तंबू में बच्चा रो रहा होता है, दासी सो रही होती है और रानी का अता पता नहीं रहता है। वो बाहर निकल के इधर उधर देखता है। वो समझ जाता है कि मुझे धोखा मिल चुका है, रानी मुझे धोखा देके भाग चुकी है। तभी एक तरफ रानी के चूड़ियों के खनकने की आवाज़ आती है। वो तलवार लेके रानी के पीछे लग जाता है। दरअसल रानी वहीं पर खड़ी होती है कि ताकि वो अपने बच्चे की भी रक्षा कर सके। वो सेनापति को अपने बच्चे से भी दूर करना चाहती है और अपने पीछे पीछे उसको भगाते हुए ले जाती है। आगे आगे रानी, पीछे पीछे सेनापति काफ़ी दूर तक निकल जाते हैं। रात के अंधेरे में सेनापति चूँकि बहुत तेज़ होता है, लेकिन रात का अंधेरा होता है, सिर्फ पायलों और चूड़ियों की आवाज़ के दम पर ही वो पीछा करता है। लेकिन जब वो समझ जाती है कि इससे भागना बचना नामुमकिन है, कुछ भी उसे नहीं सूझता, तभी एक कुआं दिख जाता है अचानक से और उस कुएं में रानी छलांग लगा देती है। सेनापति भी जाता है, झम से आवाज़ सुनता है कुएं में। फिर जाके देखता है, झांकता है तो कुछ भी नहीं दिखता, बिल्कुल घुप अंधेरा रहता है कुएं में, तो वैसे दिन में भी नहीं दिखता। फिर जो है सेनापति वो कहता है तुम्हारे बच्चे को मार डालूंगा, तुम्हारे पति को मार डालूंगा और मैं सब कुछ तबाह कर दूंगा, वरना मैं जो कहता हूँ वो मान जाओ। अब वहाँ से कोई आवाज़ नहीं आती है तो समझ जाता है, उसको विश्वास हो जाता है कि रानी मर चुकी है।
उसके बावजूद अगल बगल में पत्थर होते हैं और वो पत्थर को उठा उठा कर कुएं में फेंक देता है। 1-2 घंटे जब बीत चुका होता है, उसके सर से हवस का एकदम भूत उतर चुका होता है। फिर उसे याद आता है कि अरे वहाँ पर जो है बच्चा रो रहा है, क्या पता सारे लोग अब जग गए हों। फिर वहाँ से वो लौट के आता है तो देखता है कि जो बच्चा है उसको लेकर दासियाँ खड़ी हैं, परेशान है रानी के तंबू के बाहर। चुपचाप वो अपने तंबू में घुस जाता है और वहाँ पर बैठ जाता है। कुछ सोचने लगता है। वो सोचता है कि मैं सेनापति हूँ, मैं मेन आदमी हूँ, मैं हेड हूँ और सारी जिम्मेदारी रानी के खोने की सारी जिम्मेदारी मुझे ही लेनी पड़ेगी। मुझे जाते ही जो राजा है वो फांसी पर चढ़ा देगा, मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। तब तक जो है सारे सैनिक भी जग जाते हैं, सब सेनापति को बुलाया जाता है। सब बताते हैं कि रानी साहिबा अपने तंबू में नहीं है, बच्चा रो रहा है, पता नहीं कहाँ चली गई। फिर वो एक चाल चलता है, वो आसमान की तरफ उंगली उठाता है और बोलता है कि वो देखो रानी साहिबा जा रही हैं और देखो कैसे कह रही हैं कि मैं एक देवी हूँ, कुछ समय के लिए यहाँ पर आई थी, अब मैं अपने लोक वापस जा रही हूँ। फिर सब लोग आसमान की तरफ देखते हैं, कुछ बोलते नहीं मुँह से, सोचते हैं जब सेनापति को दिख रहा है तो हमको क्यों नहीं दिख रहा है। तभी एक सिपाही बोलता है कि सेनापति जी मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, कहाँ रानी जा रही, कुछ तो नहीं बोल रही, कोई आवाज़ तो नहीं आ रही है। फिर वो तलवार निकालता है और उसके धड़ से उसके सर को अलग कर देता है। बोलता है तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है, तुम किस काम के सिपाही हो। सेनापति की इस हरकत पर सारे लोग डर जाते हैं। सब जो है बोलते हैं हाँ 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 मुझे दिखाई दे रहा है, मुझे दिखाई दे रहा है। दासियाँ कहती मुझे दिखाई दे रहा है, बल्कि वो और भी उसमें ओवर एक्टिंग करती हैं कि रानी साहिबा आ जाइए, अपने बच्चे को छोड़कर मत जाइए, हम लोगों को छोड़कर मत जाइए, हम लोग मर जाएंगे। सारे सिपाही भी यही कहते हैं। तो इस तरीके से सेनापति जो है अपने द्वारा बिछाए गए चाल में कामयाब हो जाता है और उसके बाद ये सारे वाक़या जो है कागज़ पर लिख लेता है, सबसे दस्तखत करवा लेता है और सबसे बोलता है कि ये सारी चीज़ें चलकर मुझे बताने से कुछ नहीं होगा, चलकर राजा को आप सबको बताना पड़ेगा, हम सबको बताना पड़ेगा। फिर रातों रात उनका तंबू खड़ जाता है, सब लोग वापस चल देते हैं। इधर जो है सुबह होती है, फिर दोपहर होता है कि उस जंगल में एक गरड़िया जो होता है वो अपने 100-200 भेड़ों के साथ उनको चराने के लिए आता है और उस कुएं पर वो पानी पीने के लिए जाता है अपनी रस्सी के साथ, एक लोटे के साथ। और जैसे ही कुएं में देखता है तो वहाँ पर रानी कमर तक पानी में खड़ी होती है। वो देखता है, डर जाता है कि ये जलपरी कौन है और उसके बाद पीछे हट जाता है। फिर रानी को एहसास होता है तो सोचती है कि कोई आया होगा, तो आवाज़ लगाती है कौन है, कृपया मेरी मदद करो, मुझे कुएं से बाहर निकाल लो। फिर जो है गरड़िया जाके देखता है, ऊपर से नीचे तक निहारता है रानी को। फिर कुछ सोचने के बाद सोचता है इतनी खूबसूरत स्त्री उसने कभी ज़िंदगी में देखी नहीं होती है। वो बोलता है ठीक है मैं तुम्हें निकाल दूँगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। रानी बोलती है क्या शर्त है। बोलता है जो मैं मांगूंगा वो तुम्हें देना पड़ेगा। अब रानी जो है अंदाज़ा लगा लेती है कि ये भी वैसा ही है कि जैसा सब लोग थे। बोलती है ठीक है पहले आप मुझे बाहर निकालो। बोलता ठीक है लेकिन मना मत करना। तो बोलती है ठीक है। वो बाहर निकालता है, रस्सी फेंकता है, खींचता है, रानी बाहर आ जाती है। तो दोस्तों जब रानी पानी से बाहर निकल के आती है, खड़ी होती है, उसे ऊपर से नीचे तक गरड़िया निहारता है। तो बोलता है अब देर मत करो, जो मुझे चाहिए वो दो। रानी जो है हाथ जोड़ लेती है, कहती है मुझे मुझ पर रहम करो, मेरी इज्जत को बख्श दो, मैं बहुत परेशान हूँ, कृपया करके मुझे छोड़ दो। लेकिन गरड़िया एक भी बात नहीं सुनता। वो बोलता मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा जब तक मुझे दोगे नहीं। तो बोलती है क्या चाहिए। बोलता है मुझे तुम्हारे कपड़े चाहिए। तो बोलती है कपड़े चाहिए। रानी सोचती है कपड़े चाहिए, सन की टाइप का आदमी है, किस टाइप का आदमी है, ये कौन है। बोलती है कि अगर मैं तुम्हें अपना कपड़े दे दूंगी मैं क्या पहनूंगी। तो बोलता है तुम मेरे कपड़े पहन लो। ये कहते हुए अपना पैजामा उतार देता है, अपना कुर्ता उतार देता है, सर का पगड़ी उतार देता है। बोलता है ये लो तुम मेरे कपड़े ले जाओ, मुझे तुम्हारा चाहिए। खुद निक्कर में आ जाता है और जाओ पेड़ के पीछे, एक मोटा सा पेड़ होता है कुएं के ही पास में, उसके पीछे तुम कपड़े बदल सकती हो। वो पीछे जाती है और अपने कपड़े निकाल देती है, कपड़े बदल रही होती है। तभी ठहाकों की आवाज़ आती है, हंसने की ज़ोर ज़ोर से आवाज़ आती है और इस ठहाके की आवाज़ सुनकर रानी एकदम डर जाती है, घबरा जाती है। तो दोस्तों ये ठहाके मारकर हंसने वाला व्यक्ति कौन होता है, उस गरड़िए की असलियत क्या होती है, आप इस वीडियो के अंतिम भाग, चौथे भाग में सुनेंगे। तब तक के लिए आप अगर वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगले पार्ट का इंतज़ार करिए। तब तक के लिए जय हिंद।